हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि आज जो पेट्रोल है 225 रुपए फी लीटर, डीजल 250 रुपए फी लीटर, आटे की 20 किलो की बोरी 2500 रुपए की। क्वाइट शॉकिंग न्यूज के अगर वहां पर 5G लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पाकिस्तान में अभी तक 4G भी ठीक से नहीं आ रहा। मुर्गी फी किलो 215 रुपए का हिसाब था जब 2022 का आगाज हुआ था। इख्तिताम हुआ तो 570। मजेदार बात है आमिर साहब कल मैं लेके आई हूँ 680 रुपए के हिसाब से। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए जाहिर है उसी तरह तड़प रहा है। वही दहशतगर्दी जो दर हकीकत हमारी जंग थी ही नहीं, वो दहशतगर्दी जो हमारा कंधा इस्तेमाल होने की वजह से हमें मिली। हम ये तो कहते हैं कि आपने पाकिस्तान आना है, कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन हमने कभी कश्मीर से पूछा है कि कश्मीर किसका है? और अब अगर हम पूछेंगे ना तो हमें शायद, मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, शायद थोड़ा सा वो कि निचले तबकों को सस्ती देनी है जिस तरह के इंडिया में दिया जाता है। 2022 को किन लफ्जों में याद करें? सियासी अनासर और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होने वाली मुसलसल तकरार ने मुल्क को खाना जंगी की हालत में डाल दिया। अंडे फी दर्जन सर्दियों में सबसे ज्यादा जरूरत 215 रुपए थे दर्जन के हिसाब से आगाज हुआ 2022 का, आखिर में 300 रुपए का है। हमारे मेकअप आर्टिस्ट बता रहे थे, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, वो कह रहे थे 35 रुपए का मिस एक अंडा मिल रहा है। तो आप हिसाब लगाएं 300 रुपए के हिसाब से कहां से आपको दर्जन सेहत से पता चल रहा है कि उन्होंने अंडे खाने बंद कर दिए। नाज़रीन, साल 2022 को किन लफ्जों में याद करें? क्या यादें छोड़ी हैं इसने? हमने क्या पाया, क्या खोया? ये एक ऐसा साल था जहां सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज पर रहा, जबकि मुल्क में दहशतगर्दी ने भी दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया। वही दहशतगर्दी जिसके खात्मे के लिए 80,000 से ज्यादा कीमती जानें मेरे वतन की माओं, बहनों, बेटियों और इस कौम के बहादुर सपूतों ने दी, जिसकी वजह से आज हमारी मईशत बदतरीन हालात से दो चार है। हमारे ऊपर मुमकिन डिफॉल्ट के बादल मंडला रहे हैं। 2022 को किन लफ्जों में याद करें कि इसमें। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान की आवाज़ 100 के पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस टीटीपी को जन्म दिया था वहीं आज उसके लिए गले की फांस बना हुआ है। टीटीपी ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को भी धमकी दे दी है। इंडिया न्यूक्लियर इन चीजों से निकल के आज इकोनॉमी में भी हमारी फौज और सियासतदान मिलके बैठ के बात कर रहे हैं। एड़ियां रगड़ रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं आटे के लिए, दवाइयों के लिए। अफगान भाई हमारी तरफ तोपों का रुख करके हमारे लोगों की जान ले रहे और हम उनको इमदादी सामान और ट्रक भिजवा रहे हैं कि लो भाइयों, राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हम अटैक कर सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ, और वहां से हमारे तालिबान भाई क्या कह रहे हैं, खबरदार, नाक से तुम्हारे खून निकाल देंगे, धूल चटा देंगे। और हमारे वाले क्या कह रहे हैं, जी सर। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, भारत के वजीर आजम, वो कॉन्टिन्यूसली मुस्लिम वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो करीब होना चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड के। एक तो उनको पता है एनर्जी के मामलात की वजह से, दूसरा उनको पता है कि लेबर की वजह से जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है, तीसरा उनको पता है कि भाई हमें अगर कल को इंडिया जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो हमें जो है वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक के करीब रहना चाहिए, बिकॉज उनकी जो डिफेंस की नीड्स हैं वो भी पूरी करनी है। गो कि अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं है, अभी तो वो अपनी डिफेंस इंपोर्ट करता है, बट एट एज ए लॉन्ग टर्म दे स्टिल कंसिडर जो है वो सऊदी अरब को एज ए मार्केट समझते हैं। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज आधी रह गई है, महंगाई तिगना हो चुकी है, तरसीलात कम हो चुकी हैं। आपका अपना ही घर ठीक नहीं है, आप हमारी तरफ क्या रोज़ देखते हैं? अब देखें, आर्मी चीफ जा रहे हैं थोड़े दिनों में, खुदा करे कि इनको तो कोई खैरात नहीं दे रहा। इनका चेहरा देख के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। शायद आर्मी चीफ पर सऊदी अरब हमारा अजीम हमसाया मुल्क है, कोई मिल जाए। कि जो इंडिया है वो कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो लेंस था इंडिया को देखने का वो तब्दील हो जाए, और वो लेंस कश्मीर रहा है। सो अगर आप देखें, और दूसरा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं अभी जो वजीर आज़म हैं उनके इंडिया सऊदी अरब के, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब का इमेज बदल जाए। सो वो इमेज बदलने के लिए वो जो 2030 का उनका जो प्लान है वो उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए उनको इंडिया की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो कि वो बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं वो सारे लेके वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके वो बात की। फिर इंडिया और सऊदी अरब जो है वो G20 क्लब के भी
मेंबर हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया और सऊदी अरब को जो है वो करीब करती हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो जब भी पाकिस्तान के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान के वजीर आज़म या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं सऊदी अरब, तो दे ओनली गो फॉर दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है कि भाई ये हमें लेनी ही लेनी है, इसके ऊपर आप जो है वो बात करें। सो ये जो इंडिया सऊदी अरब जो है उसकी वो भी बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। बिकॉज अगर आप उसको देखें कि पाकिस्तान ने तो जैसे मैंने कहा कि दे टॉक ऑफ कि जी हमें चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, इंडियंस ये बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी कि इंडिया जो है पाकिस्तान में, तो जब मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे वो कह रहे थे कि हम तो बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आई थिंक $20 बिलियन की बात हुई, लेकिन उसमें $1 अरब भी उसमें कहीं पे भी नहीं लगा, कोई इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, सिर्फ वादे दावे हो जाते हैं। बल्कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट था जो उन्होंने पाकिस्तान करना था वो भी कैंसिल हो गया, बल्कि इंडिया का भी वो कैंसिल हो गया, वो सारे खित्ते का विजिट था जो उनका कैंसिल हो गया। अब ये है कि जो सऊदी जो है रिसेंटली उन्होंने बात की जी हम $100 बिलियन की इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि 41 एरियाज हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं कोऑपरेशन के, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। आप नहीं वो देख सकते कि भाई ऐसा क्या दोनों ममालिक के दरमियान हो रहा है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को ये है कि हम जो है, अब ये देखें ना जो खालिद बिन सलमान साहब जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप उनकी ट्वीट पढ़ें तो वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ ब्रदरली कंट्रीज, हम डिफेंस को देखेंगे और ये अपने तामुन को मजबूत करना चाहते हैं। इससे क्या मुराद है, व्हाट डज दिस मीन? अब इस ट्वीट से क्या मुराद है, आप इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं? मतलब ये वो ट्वीट्स हैं जो ऑलरेडी आपको मिलेंगी। आप इंडिया और सऊदी अरब की जो बायलैटरल डिस्कशंस होती हैं आप उसके वो पढ़ लिया करें, आपको पता चल जाएगा वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड। पाकिस्तान टीटीपी पाक पर कब्जा करना चाहता है। यूएन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान टीटीपी को नहीं रोकता है तो उन्हें कड़ी कार्रवाई करनी होगी। हाल में टीटीपी ने पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद टीटीपी के हौसले बुलंद है। टीटीपी और पाकिस्तान के बीच बहुत शांति समझौता हो चुका है और टीटीपी युद्ध का ऐलान कर चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के टीटीपी को बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसे अफगान तालिबान की मदद के लिए टीटीपी बनाया गया था। अब टीटीपी दूसरे मिशन पर है। वह पाकिस्तान को तालिबान देश बनाना चाहता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान सरकार ही नहीं बल्कि सेना और पुलिस के लिए भी चुनौती बन चुका है। तालिबान ने बुधवार को कहा कि टीटीपी का जिहादी क्षेत्र पाकिस्तान और हमारा टारगेट देश में हावी सुरक्षा एजेंसी है। वैसे तो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान वाले तालिबान से बिल्कुल अलग है, लेकिन विचारधारा एक है जैसी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।